पड़ेंगे एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि किसान संगठनों द्वारा दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन। हरियाणा की सीमाओं को कर दिया गया है सील। 17 जिलों में धारा 144 जारी है। कई जिलों में इंटरनेट को बंद किया गया है। सीमा पर जगह जगह सीमेंट के ब्लॉक्स, कटीली तारी, कीले लगाकर हाईवे को खोद डाला गया है। केंद्र ने बीएसएफ और सीआरपीएफ की 64 कंपनियां लगाई है। सिरसा के चौधरी दलबीर सिंह स्टेडियम, गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम, डबवाली में अस्थायी जेल बनाई है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रही है एक बार फिर से किसानों का विरोध प्रदर्शन। किसान संगठन द्वारा दिल्ली चलो विरोध प्रदर्शन। हरियाणा की सीमाओं को सील किया गया है। ये तस्वीरें जरा आप देख लीजिए। बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो फिर से सड़कों पर नजर आ रही हैं। और देखिए हरियाणा की सीमाओं को सील कर दिया गया है। 17 जिलों में धारा 144 जारी है। कई जिलों के अंदर इंटरनेट बंद है। सीमा पर जगह जगह सीमेंट के ब्लॉक्स है, कटीली तारे हैं, कील लगाकर खोद दिया है हाईवे को। केंद्र ने बीएसएफ और सीआरपीएफ की 64 कंपनियां लगाई है। सिरसा के चौधरी दलबीर सिंह स्टेडियम और गुरु गोबिंद सिंह स्टेडियम, डबवाली में अस्थायी जेल भी बनाई है। और देखिए किसान नेताओं और सरकार की बातचीत हुई थी, बैठक हुई थी, लेकिन बेनतीजा रही या यूं कहे कि विफल साबित हुई वार्ता। किसानों ने 16 फरवरी को भारत बंद बुलाया है। चंडीगढ़ में किसान नेताओं और मंत्रियों की बातचीत हुई थी, यहाँ पर बैठक हुई थी जो कि विफल नजर आई। और इसके बाद देखिए 16 फरवरी को किसानों के द्वारा भारत बंद बुलाया गया है। किसान आंदोलन के मद्देनजर ये बैठक हुई थी। जानकारी देने की पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा के साथ किसानों की चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय भी बैठक में मौजूद थी। बैठक के बाद किसान मजदूर मोर्चा का बयान, दिल्ली कूच जारी रहेगा। किसानों के साथ बैठक बेनतीजा रही, ये बयान सामने आया है इस बैठक के बाद किसानों का। और किसान मजदूर मोर्चा ने ये साफ कर दिया कि दिल्ली कूच जारी रहेगा, क्योंकि किसानों के साथ जो बैठक हुई वो विफल रही। कल दिल्ली कूच के लिए तैयार रहे किसान, ऐसा कहा गया है किसान मजदूर मोर्चा। अब आपको बताते हैं कि आखिर किसानों और केंद्र सरकार के बीच हुई बैठक में आखिर क्या क्या हुआ। चंडीगढ़ में किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 5 घंटे तक ये बैठक हुई है। बैठक में बिजली अधिनियम 2020 को रद्द करने पर चर्चा हुई। यूपी के लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा देने पर भी बातचीत हुई। अब आपको बताते हैं कि किसान आंदोलन के समय किसानों पर दर्ज मुकदमों को वापस लेने पर चर्चा की गई। तो ये अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हुई है। बैठक में सरकार और किसान संगठनों के बीच कई मुद्दों पर सहमति बनी, लेकिन सबसे अहम बात एमएसपी गारंटी, किसान कर्ज माफी पर अभी भी मामला फंसा हुआ है। वहीं स्वामीनाथन आयोग को लेकर भी सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत नहीं बन पाई है। अब आपको यह बताते हैं कि आखिर केंद्र सरकार के साथ 5 घंटे तक चली बैठक के बाद किसानों के केंद्र सरकार पर क्या क्या आरोप किसानों ने लगाए हैं। किसान नेताओं का आरोप यह है कि केंद्र सरकार उनकी मांगों को लेकर गंभीर नहीं है। किसानों ने केंद्र सरकार पर टाइम पास करने का आरोप लगाया। किसान नेताओं का यह कहना है कि हम एमएसपी के मुद्दे पर बात करना चाहते थे, लेकिन सरकार ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं किया। किसान नेताओं ने कहा कि हमें नहीं लगता कि सरकार हमारी मांगों को पूरा करना चाहती है। बैठक के बाद किसान नेताओं ने कई मुद्दों पर सहमति नहीं बनने का आरोप भी लगाया। अब आपको बताते हैं कि आखिर किसानों के दिल्ली कूच का मकसद क्या है, केंद्र सरकार से उनकी क्या क्या मांगे हैं, ये आपको बताते हैं। किसान सभी फसलों की खरीद के लिए एमएसपी गारंटी कानून की मांग कर रहे हैं। किसानों और मजदूरों के लिए कर्ज माफ करने की मांग हो रही है। आंदोलन के समय किसानों पर दर्ज हुए मुकदमे वापस लिए जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 को पूरे देश में फिर से लागू किया जाए। भूमि अधिग्रहण से पहले किसानों की लिखित सहमति और कलेक्टरेट से 4 गुना मुआवजा देने की व्यवस्था हो। मनरेगा के तहत हर साल 200 दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाया जाए। मनरेगा में मजदूरी बढ़ाकर 700 प्रतिदिन की जाए। मनरेगा में कृषि को शामिल किया जाए। मिर्च, हल्दी और दूसरे मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। लिस्ट लंबी है। संविधान की 5वीं सूची को लागू किया जाए और आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। ये तमाम मांगे किसानों की हैं। बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।